नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 144, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब और हरियाणा जैसे उपजाऊ राज्यों में जो फसलें पैदा की जाती हैं वही भारत सरकार के अनाज वितरण कार्यक्रमों का आधार बनती हैं। निसंदेह कृषि प्रधान राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की जो नियमित फसल खरीद सरकारी एजेंसियों ने की है उसमें उन्होंने सबसे अधिक अनाज पंजाब से ही उठाया है। फिर भी देश का किसान और विशेष रूप से पंजाब का किसान हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद अभी तक आर्थिक मदद का मोहताज क्यों है। 60 के दशक में पंजाब में कृषि क्रांति हुई थी। इस दौरान चावल और गेहूं की कई किस्में पेश की गई जिसमें पंजाब अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, मगर इसके सकारात्मक प्रभाव बाद में समाप्त हो गए। दूसरी ओर कृषि की जो मूल कठिनाइयां थीं उन्हें हल करने का प्रयास नहीं हुआ। जब किसान अपनी फसलों को लेकर कृषि मंडियों में जाता है तो उसे अपनी फसल का भंडारण करने के लिए उचित जगह नहीं मिलती, जबकि कायदे से गोदामों में फसलें तब तक रहनी चाहिए जब तक उसकी उचित कीमत नहीं मिल जाती। यह निराशाजनक ही है कि कृषि नीति में स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिखता। जिन फसलों की खरीद केंद्रीय एजेंसियां करती हैं उसमें किसानों को उचित कीमत मिले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए गोदाम चाहिए जहां किसान अपनी फसलों को रख सकें, मगर ऐसे गोदामों की कमी है। कई गोदामों में तो खाद्य वितरण के लिए अनाज रखा होता है। इस अनाज के उपयोग की ठोस नीति आज तक नहीं बनाई जा सकी है। पिछले सत्र की फसलों का ही उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी ओर नए सत्र की फसल आ जाती है, गोदाम लगभग भरे होते हैं। ऐसे में किसानों की नई फसल वहां रखी नहीं जा सकती, इसलिए उसे खुले प्रांगण में रखना पड़ता है। यहाँ ये फसलें वायु प्रदूषण और मौसम की दोहरी मार झेलती हैं। बारिश हो जाए तो फसल खराब होना तय है। जरूरत से अधिक धूप पड़ जाए तब भी फसल खराब होने का डर। इसे ढकने के लिए पॉलीथीन भी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंडियों को नियमित मंडियां कहा जाता है। इसके बावजूद रखरखाव का उचित इंतजाम नहीं होता। कई बार तो बोरियां भी नदारद होती हैं। बोरियों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों की अपनी शिकायतें हैं। ऐसे में अनाज खुले में पड़ा रहता है और
खराब होता रहता है। नतीजा गरीब किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। स्टॉप।